जेठानी है, माँ छोटी भाभी तो बड़ी भाभीयों से अच्छी निकली। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आंखों में अनेक सपने व अरमान लिए परसों ही पूजा ने अपने ससुराल में कदम रखा था। पूरे घर में शादी की चहल पहल साफ दिख रही थी। जहाँ उसकी दोनों ननदें दौड़ दौड़ कर घर का सारा काम निपटा रही थी, साथ ही साथ उसका भी ध्यान रख रही थी, वहीं उसकी दोनों जेठानियां सज धज कर उसके पास ही बैठी थी। आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म थी। आस पड़ोस की औरतें उसके रूप रंग की तारीफ के साथ साथ उसके द्वारा लाए कपड़े, गहने व सामान की खूब तारीफ कर रही थी। उनकी तारीफ सुन दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए किसी न किसी सामान में कमी निकाल रही थी। यहाँ कहती कि गृहस्थी के लिए जो जरूरी सामान होते हैं वह तो देवरानी लाई ही नहीं। उनकी बात सुन पूजा की बड़ी ननंद अंजू बोली, भाभी सभी सामान तो लाई है और जो नहीं भी लाई है तो यहाँ से खरीद लेंगे, जरूरी तो नहीं कि बहू सुई तक अपने मायके से लेकर आए। ये सुन दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई। पूजा को अपनी ननंद के विचार बहुत ही अच्छे लगे। अगले दिन तड़के खटर पटर की आवाज से उसकी सास की आंख खुल गई। उसने बाहर निकल देखा तो पूजा घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। अरे बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो 5 बजे हैं। पूजा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मायके में सुबह जल्दी उठने का चलन है। मम्मी जल्दी उठकर घर की सफाई करने के बाद ही चाय नाश्ता बनाती थी। हम बहन भाई भी नहाने धोने के बाद ही नाश्ता करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन अभी तो तुझे आए 2 दिन ही नहीं हुए हैं, अच्छा नहीं लगता तू इतनी जल्दी घर के काम काज में लग जाए। अभी तो तेरी ननदें यही हैं, वह काम कर लेगी, तू आराम कर। उनके जाने के बाद तो तुझे ही सब कुछ संभालना है। इतनी देर में उसकी ननदें भी उठकर आ गई थी, वह भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी, आप जाओ, हम कर लेंगे काम। नहीं दीदी, क्या अच्छा लगता है मैं आराम करूं और आप काम करें। जब मेरी बुआएं आती हैं तो मेरी मम्मी उनकी बहुत सेवा करती है और एक काम भी उनसे नहीं करवाती, मैंने देखा है और मैं यही करूंगी। सुनकर उसकी दोनों ननदों की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को संभालते हुए उसकी छोटी ननद मंजू बोली, भाभी आप काम भले ही कम कर लेना, लेकिन मम्मी के साथ थोड़ा समय निकाल कर बैठ जाया करना, जिससे पापा के जाने के बाद उनके जीवन में आया अकेलापन कम हो जाए। हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके सिवा कि हम कभी भी आए तो हमें यहाँ भाभी के अपनेपन का एहसास मिले। दीदी, ये आप ही का घर है और मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 1 सप्ताह बाद पूजा की दोनों ननदें चली गई। पूजा की दोनों जेठानियां भी उसी घर में अलग अलग मंजिलों पर रहती थी। उनका खाना पीना अलग ही बनता था। अपना अपना काम निपटा कर वह दोनों जब तब पूजा के पास आकर बैठ जाती हैं और उसे काम करता हुआ देख कर कहती, तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा कि लगा दिया, तुझे भी हमारी तरह आते ही काम में। यूं नहीं कि नई नई बहू है, कुछ दिन आराम करने दो, बस इन लोगों को तो काम ही काम चाहिए। अरे नहीं दीदी,
मम्मी तो मेरे साथ काम करवाना चाहती हैं, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। क्या अच्छा लगता है कि अपने होते हुए उनसे काम करवाना, और 3 ही जनों का काम है, कितना काम होता है। पूजा हंसते हुए बोली, पागल है तू, करवाती है तो करने देना उसे काम। काम में लगी रहेगी तो उल्टी सीधी बातों में दिमाग नहीं चलेगा। सासू माँ का, देख हमें तो समझाने वाला कोई नहीं था, पर तू तो हमारी छोटी बहन जैसी है, इसलिए तुझे सलाह दे रही हूँ। अंजू मंजू को ज्यादा मुंह मत लगाना, देखा है हमने तू उनसे फोन पर बात करती है। नंदों से तू जितनी दूरी बनाकर रखो जितना अच्छा है। कहकर वह चली गई। पूजा छोटी जरूर थी, लेकिन समझदार थी। अपनी जेठानी की बातों से इतना तो वह समझ ही गई थी कि वह घर को जोड़ने वाली नहीं, तोड़ने वाली बातें कर रही थी। उनकी बातों पर चली तो ये उसके माता पिता के दिए संस्कारों का अपमान होगा, इसलिए जब भी उसकी जेठानियां कुछ कहती तो वह उनकी बातों पर ध्यान न देती और ये सुनकर हंसने में उड़ा देती। जब भी अंजू और मंजू दोनों आती तो वह उनकी खूब खातिरदारी करती और जाते वक्त कुछ ना कुछ जरूर देती। दोनों ही बहनों उसकी खूब तारीफ करते हुए नहीं थकती। भाभी, तुम्हारे आने के बाद हम मम्मी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए हैं, साथ ही हमें भी लगने लगा है मायके में कोई तो है जो माँ के बाद भी हमारा ध्यान रखेगा, वरना आज तक हम। और एक बात, तुम हर बार हमारे ऊपर इतना खर्च मत किया करो। तुम्हारे प्यार के 2 मीठे बोल ही हमारे लिए इस सौगातों बढ़कर है। अच्छा दीदी, आप दोनों तो ननद होते हुए भी मुझ पर इतना खर्च करती हो, वह कुछ नहीं। मेरा तो हक बनता है आपको देने का, इसलिए आप कभी मना नहीं करोगी। अच्छा लगता है बहन बेटी खाली हाथ जाए मायके से। नहीं दादी अम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उम्र में इतनी छोटी है, लेकिन देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। मम्मी, आपने कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे जो ऐसी बहू मिली आपको, मुझे हंसते हुए बोली मंजू। और दीदी, मेरे मम्मी पापा के भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो इतना अच्छा ससुराल मिला मुझे। तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अंजू हाथ जोड़ते हुए बोली। ऐसा देख सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। पूजा की दोनों जेठानियां भी वहीं बैठी थी। वह उनकी बातें सुन खिसिया सी गई। ननदों के जाने के बाद शाम को दोनों उसके पास आई और बोली, पूजा, क्यों तो इन दोनों का इतना मुंह लगा रही हो? हर दूसरे दिन इनको यहाँ बुलाकर बैठाए रखती है। चल बुलाती है तो ठीक है, पर इतना देने की क्या जरूरत है? क्यों इनकी आदत खराब कर रही है? अभी तो ये तुझे सीधी लग रही है, बाद में देखना कितना मुंह खोलेगी, फिर कहाँ से उनकी मांग पूरी करेगी। समझ जा, वरना बाद में पछताएगी। दीदी मैं कौन होती हूँ उन्हें बुलाने वाली? ये घर उनका भी तो है, और बहन बेटियों को देने से कभी कुछ कम नहीं होता, बिल्कुल उनको देने से घर में और बरकत ही होती है। कम से कम मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे यही शिक्षा दी है, और बचपन से मैंने यही सब अपने घर में देखा है। अब आपको अपने माता पिता से कैसे संस्कार मिले हैं ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं तो अपनी ननदों को हमेशा ऐसा ही सम्मान दूंगी। वैसे भी मैंने सुना है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहकर पूजा बिना उनका जवाब सुने उठकर अपने काम में लग गई, और उसकी दोनों जेठानियां अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, बहन बेटी को देने से कम नहीं होता,
अगर हम हमारी धन दौलत अंदर अंदर रखते हैं और हमारी बहन बेटी को कुछ नहीं देते तो देखना उस घर में बरकत कभी नहीं होगी। जितना हम अपनी बहन बेटियों को देते हैं दुगना हमको भगवान देता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना